तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डुअल ट्रिगर सीपीयू कैसे रिवॉल्व करते हैं, कैसे एक फोन का डुअल ट्रिगर जो है वो बनाया जाता है, इसका सही तरीका क्या है, सही प्रक्रिया क्या है, सारा का सारा प्रैक्टिकली आपको करके बताने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ठीक है, और वीडियो को एडवांस में लाइक भी कर दीजिए और बने रहिए वीडियो में। MNZ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता ही रहता है। और अगर आप एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो अभी हमसे कांटेक्ट कीजिएगा एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि CPU और रैम दोनों के बीच में नो स्किड पॉइंट के सामने वाली साइड में स्क्रैपर से स्क्रैच कर लेना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हीटिंग जब हम करें, उसको हीट करें और उस समय पे जब हम स्क्रैपर डालें तो हमें पता रहे कि हमें कहाँ पे स्क्रैपर डालना है और उस वक्त में कोई काम हमसे ना बिगड़े। इसलिए हम पहले ही क्या है वहां पे साथ में मैं अब निकालते आपको बता दूं कि देखिए MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट एक बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीटली कोर्स कराता है और 100% आपको सिखाने की गारंटी देता है, ठीक है। तो अगर आप वाकई मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में आना चाहते हैं या फिर पहले से आ चुके हैं लेकिन आईसीयू पे काम नहीं कर पाते हैं, CPU, MMC, EMCP, UFS पे काम नहीं कर पाते हैं, तो ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल ट्रिगर पे काम नहीं कर पाते हैं, तो MNZ आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, जो आपको 100% अपनेपन का एहसास दिलाएगा, जो आपको 100% कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, जो आपके कीमती वक्त को बर्बाद होने से बचाएगा, जो आपके भरोसे को टूटने से बचाएगा। MNZ नाम ही भरोसे का है। वो आप उन फ्रॉडियों पे ध्यान मत दो जो हमें बदनाम करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो बहरहाल MNZ से आप अभी कांटेक्ट कीजिएगा, न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, अभी अपनी सीट बुक कराइए। स्क्रीन पे नंबर आपको नजर आ रहा है। तो देखिए 2 पॉइंट एयर रखेंगे, ठीक है, और 300 हमने यहाँ पे टेम्परेचर रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है ताकि बोर्ड भी हीट हो जाए, ठीक है। और बहुत हल्के हाथ से स्क्रैपर से क्या है हम ग्लू को कट कर लेंगे, धीरे धीरे ग्लू की क्या है हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। बोर्ड को घुमाते रहेंगे उस डायरेक्शन में जहां पे हमारा हाथ जहां से सही चलेगा। ऐसे बोर्ड घुमा घुमा के क्या है हमें ग्लू की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करना इसलिए जरूरी होती है, अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो जब हम CPU को निकालेंगे तो निकालते समय, IC निकालते समय जो जस्ट बिल्कुल सटे हुए IC से चिपके हुए जो कंपोनेंट लगे हैं वो भी साथ में चिपक कर निकल जाएंगे, समझ रहे हैं। अगर रजिस्टर वगैरह निकल गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे और ग्लू काट लेंगे, ठीक है। और ग्लू काटने के बाद टेम्परेचर अपना बढ़ाएंगे और इसको बाहर निकालेंगे, यानी कि रैम को बाहर निकालेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि MNZ पे आपको क्या है काफी नॉलेजेबल वीडियो मिलती ही रहती हैं। 857 DW+ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एयर 2 पॉइंट हमने रखी हुई है, टेम्परेचर हमारा 380 है। जहां पे हमने स्क्रैच किया था वहां पे स्क्रैपर धीरे से अंदर डालेंगे और इस तरह से अपनी रैम को बाहर निकाल देंगे। और रैम को बाहर निकालने के बाद फौरन ही CPU को भी निकालेंगे, क्योंकि अभी क्या है बोर्ड थोड़ा सा हीट रहता है और CPU बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठंडा नहीं होने देंगे। तो हमारी रैम और CPU दोनों हमने क्या है निकाल ली है, ठीक है। अब हम इसकी क्लीनिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्लीनिंग के लिए क्या है आप फ्लैक्स और PPD मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो रोजिन इस्तेमाल कर सकते हैं और रोजिन के साथ PPD को भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने फ्लैक्स और PPD का इस्तेमाल किया है और आयरन टेम्परेचर 350 रख के ओल्ड वॉलों को हम क्या यहाँ पे पहले रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। सेम ही तरीके से हम क्या CPU में भी काम करेंगे, ठीक है। और ये आपकी हैंड स्किल के ऊपर है कि आपकी हैंड स्किल कितनी अच्छी है। और हैंड स्किल कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बात याद रखिएगा, वो आपके सही प्रैक्टिकल का नतीजा होती है, ठीक है। ओल्ड वॉल रिमूव करने के बाद डिश शोल्डर वायर से हम क्या है उसको प्लेन कर लेंगे। और देखिए बहुत सारे प्रिंट यहाँ पे निकले हुए हैं, NC प्रिंट होते हैं ये, और सैमसंग की डबल ट्रिगर आप बनाएंगे तो इसमें ये निकल ही जाते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। कभी कभी बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, तो ऐसे धीरे हाथ से हम क्या इसको क्लीन कर लेंगे। और देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एकदम से क्या है क्लीन यहाँ पे हो चुका है, एकदम से हमारा क्या रेडी हो चुका है।
क्योंकि व्हाइट पेस्ट रहता है इसमें तो साइडों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए स्क्रैपर से जो है वो आप उसको देख लीजिएगा। इस तरह से देखिए, जो मैं छुटा रहा हूं, देखिए ये व्हाइट पेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या है, सेम ही तरीके से जैसे हमने प्लेटफॉर्म क्लीन किया था, बिल्कुल सेम ही तरीके से हम क्या यहाँ पे पहले ओल्ड वॉलों को यानी कि शोल्डर को रिमूव करेंगे आयरन की मदद से, और उसके बाद में हम क्या है इसका जो व्हाइट ग्लू है वो हॉट गन की मदद से रिमूव करेंगे, ठीक है। आप आयरन से भी कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बहुत नॉर्मल है, एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। हलवा है डबल ट्रेकर बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या है बस आपका प्रैक्टिकल है। जो बिल्कुल नए हैं, जो नहीं करते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है, और जो काम करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम से नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिकल के ऊपर है और आपको कितना प्रैक्टिकल कराया जाता है। हमारे यहाँ पे लड़के जो है रात को 1-1 बजे तक, 1:30 बजे तक प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। ये फटाफट अब क्या है, हम CPU क्लीन हो गया हमारा, ठीक है। तो अब क्या है, हम जल्दी से अपनी रैम को भी क्या है क्लीन कर लेते हैं। देखिए CPU हमारा एकदम से क्लीन हो गया है, रैम को क्लीन कर लेते हैं। अब चाहे हमारा CPU हुआ या वो रैम हुई, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप डी शोल्डर वायर का इस्तेमाल करें, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो CPU की अपर लेयर होती है, यानी जहाँ पे हम सिलेंडर बनाते हैं, अगर वहाँ पे आप डी शोल्डर वायर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। कई सारी परेशानियाँ खड़ी होंगी, ठीक है। तो डी शोल्डर वायर का इस्तेमाल CPU की अपर लेयर पर आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो रैम भी हमने सेम तरीके से क्लीन कर ली है। अब आगे क्या है, हमें CPU, जो हमारा CPU है, ठीक है, उसके सिलेंडर बनाने के लिए CPU को रेडी करना है, यानी कि तैयार करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया हमें जो है अपना CPU की अपर लेयर को क्लीन करना रहेगा। पहले आयरन से ओल्ड वॉलों को उठा लें, जैसे कि हमने उठा लिया है, और उसके बाद अच्छा बुरश, एक हार्ड बुरश का इस्तेमाल करें। स्टील या लोहे का ना लें, वरना इसे खराब हो जाएगी, ठीक है। हार्ड ब्रश सनशाइन वगैरह का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका इस्तेमाल कर लें, और एक अच्छा क्लीनर लें, चाहे DQ क्लीनर आता है या मैकेनिक रिलैफ वगैरह के बहुत अच्छे क्लीनर आते हैं, बढ़िया क्लीनर का इस्तेमाल करें। और वो क्लीनर रखा हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और जहाँ भी आपने CPU रखा है, ध्यान रखें कि वो CPU में जहाँ भी आपने फांसा है, जहाँ भी रखा है स्टैंड में, उसमें इतनी जगह नहीं होनी चाहिए कि वो इधर उधर हो, वरना नीचे से पूरा घिस जाएगा, स्क्रैच हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्लीनिंग ही मेन चीज है। जितना अच्छा आप इसको क्लीन कर लेंगे उतना अच्छा आप सिलेंडर बना लेंगे। अगर क्लीनिंग नहीं हुई तो फिर आपसे सिलेंडर नहीं बन पाएंगे। आप 1 दिन नहीं 10 दिन लगा दीजिए, सिलेंडर नहीं बनेंगे, आपसे डबल ट्रेकर नहीं बनेगा। सूखा हुआ PPD इस पे अप्लाई करना है, इस तरह से फिंगर से बढ़िया से खूब अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि गड्ढों में अंदर तक हमारा जो PPD है वो बैठ जाए, खूब अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। PPD अप्लाई करने के बाद किसी कपड़े में ले लेना है इसको, और बढ़िया करके साफ कर लेना है। जो एक्स्ट्रा PPD है वो बढ़िया से साफ हो जाए, ठीक है। इस तरह से कपड़े से साफ कर लेना है, ठीक है। अभी क्या है, इस तरह से देखिए हम क्या करेंगे, एयर रखेंगे अपनी 0, बिल्कुल एकदम 0, और जो टेम्परेचर है वो रखेंगे अपना 250, ठीक है। और इस तरह से एक कोने से क्या है इसको हीट करेंगे और हटाएंगे, हीट करेंगे और हटाएंगे। इस तरह से हमारे सिलेंडर बन के कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सिलेंडर क्या है कंप्लीटली बन चुके हैं। देखिए ये सिलेंडर हमारे एकदम से रेडी हो चुके हैं, कंप्लीटली तैयार हो चुके हैं। देखिए इसमें छोटा सी बड़ा सी होता है उसकी बात अलग है, लेकिन इसमें दोनों ही सी बराबर हैं, तो यहाँ पे दोनों ही तरफ क्या है सिलेंडर बनने चाहिए। उसके बाद क्या है, हमें CPU रिवॉल्व कर लेना है, और CPU वैसे ही नॉर्मल जैसे CPU हम रिवॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ यूनिवर्सल से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट को करके बता रहा हूँ, सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो सब यूनिवर्सल से ही करेंगे, यहाँ पे फिक्स स्टेंसिल से नहीं करेंगे, इसलिए इनको क्या है यूनिवर्सल से मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा क्या है ये CPU देखिए रिवॉल्व हो गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम क्या कर लेंगे। नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम सिंपल है, बस आपका प्रैक्टिकल बढ़िया होना चाहिए, हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए, और वो हैंड स्किल टॉप लेवल की अगर बनाना है तो MNZ आपसे वादा करता है, पहले दिन से ही आपकी IC पे काम स्टार्ट कराता है, ठीक है। तो CPU हमारा क्या है रिवॉल्व हो गया है, ठीक है। अब वैसे ही हम सेम तरीके से अपनी रैम को भी फटाफट रिवॉल्व कर लेते हैं। अब तक आप हमारी वीडियो में बने हुए हैं और देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट आज ही आप ज्वाइन करिए, आज ही कांटेक्ट कीजिए और अपनी इनकम को कई गुना आप क्या है बढ़ाइए।
MNZ आपसे वादा करता है 100% सिखाने का और परफेक्ट बनाने का और लाइफ टाइम सपोर्ट देने का। तो अभी क्या है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, MMC, UFS, EMCP, इसी तरह से सारी चीजें, डेड फोन चैप्टर, फॉल्ट फाइंडिंग, सभी कुछ आपको क्या 100% यहाँ पे सिखाया जाता है। तो अभी कांटेक्ट करिए। तो हल्का सा फ्लैक्स लगा लेना है या फिर आप रोजिन का धुआं भी नीचे लगा सकते हैं और CPU को उसी डायरेक्शन में बिठाना है जिस डायरेक्शन से आपने CPU को निकाला था, यानी नो स्किड पॉइंट के हिसाब से ही उसको क्या है वापस रख लीजिएगा, सेट कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा तो वो अपने आप भी मूव हो जाता है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर हमने निकालते समय रखा था वही टेम्परेचर और वही जो एयर है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे और इसको क्या है लगाएंगे, ठीक है। अब किस तरह से हैंड स्किल को इम्प्रूव किया जाता है, बढ़ाया जाता है, कैसे स्किल को टॉप लेवल का बनाया जाता है, MNZ वो आपको सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जब CPU लग गया तो साइड से हमने हल्का सा उसको पुश किया और उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिएगा और इसकी DC रीडिंग चेक कर लीजिएगा कि CPU सही लगा है कि नहीं, ठीक है। वो रीडिंग हम पूरी की पूरी क्लास में सब लिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो बहरहाल आप जो है यहाँ पे उसके बाद में रैम भी इसी तरह से बिठा लीजिएगा, ठीक है। हल्का सा फ्लैक्स लगा के और रैम को थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस रख के आप क्या बिठाइए। और याद रखिएगा एक छोटी सी बात कि रैम को लगाते समय आपका जो टेम्परेचर है और जो एयर है वो सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात जो है वो ध्यान रखनी है, वो ये है कि रैम के कभी भी बीचों बीच में हीट नहीं मारनी है। अगर आप रैम के बीचों बीच में हीट करेंगे तो आपकी रैम खराब हो सकती है, ठीक है। और जब आपको लगे कि आपकी रैम लग चुकी है, ठीक है, हल्की सी मूव हुई है, तो बीचों बीच से यानी कि CPU और रैम दोनों को एक साथ ट्यूजर से या स्क्रैपर से दोनों को एक साथ